हाई लर्नर्स, ये फाइल मेन्यू का सेकंड पार्ट है और अगर फाइल मेन्यू का फर्स्ट पार्ट आपने अब तक नहीं देखा तो आप ज़रूर उसे देखें ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली इतने सारे ऑप्शन फोटोशॉप में करते क्या हैं। और मेरे हिसाब से जब आपको किसी सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग बहुत डेप्थ में पता लग जाती है तो कोई भी आर्ट वर्क बनाना बहुत ईजी हो जाता है, साथ में आपका वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइल मेन्यू में ऑटोमेट, बट वो ना करके हम पहले समझेंगे फोटोशॉप एक्शंस, क्योंकि फोटोशॉप एक्शंस अगर आपको समझ आ गया तो जो ऑटोमेट के अंदर ऑप्शंस है वो बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। तो फोटोशॉप एक्शंस है क्या? व्हाट आर फोटोशॉप एक्शंस? देखो सीधी भाषा में बताऊं तो जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम कुछ स्टेप्स या फिर कुछ कमांड्स को फॉलो करके कोई भी आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, और अगर हम उन कमांड्स को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं तो एक फोटोशॉप एक्शन क्रिएट हो जाता है और उसको हम सिंगल चाहे मल्टीपल फाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक फोटोशॉप एक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम एक्शन टैब खोल लेते हैं। आप विंडोज़ पे जाएं और एक्शंस पे क्लिक करें, या फिर आप ऑल्ट के साथ F9 भी प्रेस कर सकते हैं जो इसका शॉर्ट की है। तो ये हमारा एक्शन पैलेट है जहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं पहले से। इन्हें एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट एक्शंस ऑलरेडी गिवन है फोटोशॉप के थ्रू, लेकिन हम खुद से एक एक्शन बनाना चाहते हैं तो हम पहले एक सेट क्रिएट करेंगे। नीचे ये जो आइकन दे रखा है इस पर क्लिक करें, एक सेट क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम ब्लैक एंड वाइट, हिट ओके। सेट क्रिएट हो गया है। अब हम एक्शन क्रिएट करेंगे। न्यू एक्शन आइकन पे क्लिक करें, नेम हम स्टार्ट दे देते हैं और नीचे अभी हमने जो सेट बनाया था उसका नाम आ गया है। नीचे आप इस सेक्शन को प्ले करने के लिए कोई भी फंक्शन की असाइन कर सकते हैं इसे, और आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। लेट्स सेट द कलर रेड, और इसकी रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके। यहाँ रेड कलर हाईलाइट हो गया है, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है इस वक्त। तो जो भी स्टेप हम लेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर। जैसे इस इमेज को हमें ब्लैक एंड वाइट बनाना है तो हम एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे ब्लैक एंड वाइट की। इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो इमेज है उसके अंदर एक वाइट कलर का बॉर्डर आ जाए, वो भी अंदर की साइड से। तो उसे क्रिएट करने के लिए आप सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट ऑल करें ताकि एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाए पूरे डॉक्यूमेंट का। अब हमें इस सिलेक्शन को छोटा करना है तो आप सेलेक्ट पे जाएं, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू हम 20 पिक्सल रखते हैं, हिट ओके। सिलेक्शन हमारा 20 पिक्सल छोटा हो गया है। नेक्स्ट हम लेयर पैनल पे जाके न्यू लेयर आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि एक नई लेयर क्रिएट हो, और जो स्टेप्स मैं ले रहा हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन में रिकॉर्ड हो रहा है वो। नेक्स्ट हमें कलर फिल करना है वाइट कलर का, लेकिन इसके लिए आप स्वैच को रीसेट कर सकते हैं। डी दबाएं और यहाँ हमारे स्वैचेस रीसेट हो गए हैं, एक्शन पैनल में दिख रहा है हमें। अब वाइट कलर फिल करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएं, और क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्वैच में हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कलर तो आ गया, लेकिन हमें पूरा फिल नहीं चाहिए, हमें खाली एक सिंगल स्ट्रोक चाहिए, वो भी 1 पिक्सल का। तो उसके लिए हम सिलेक्शन को फिर से छोटा करेंगे 1 पिक्सल के गैप पे। सिलेक्ट पे जाएँ, मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ वैल्यू सेट करें 1 पिक्सल, हिट ओके। अब जो 1 पिक्सल का एरिया वो बाहर है और अंदर के पार्ट को हम डिलीट दबा के डिलीट कर देंगे, और सिलेक्शन को डीसेलेक्ट ज़रूर करें, सेलेक्ट पे जाके डीसेलेक्ट। अब ये सारे स्टेप्स हमने इस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर लिए हैं, मतलब किसी और इमेज पे हमें सेम इफेक्ट क्रिएट करना है तो हमें फिर से ये सारे स्टेप्स दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी एक्शन चल रहा है, आप रेड कलर देख सकते हैं। उसे स्टॉप करने के लिए स्टॉप वाले आइकन पे क्लिक करें। अब ये पूरा एक्शन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ग्रुप को भी आप रीनेम कर सकते हैं, यहाँ स्पेलिंग हमने मिस्टेक कर दी थी। अब क्योंकि हम पे अपना एक एक्शन है फोटोशॉप का तो हमें ये फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीखेंगे कि फोटोशॉप एक्शन अप्लाई कैसे करें किसी भी इमेज पे। उसके लिए कुछ इमेजेस हम फोटोशॉप में ड्रैग करके ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट आप जाए विंडोज़, एक्शंस, और यहाँ से जो आपने ब्लैक एंड वाइट स्टार्ट वाला एक्शन क्रिएट करा था उसे सेलेक्ट करें और नीचे प्ले बटन पे क्लिक करें। अब जो सारे स्टेप्स हमने पहले बनाए थे वो एक क्लिक में कंप्लीट हो गए हैं। तो आप समझिए कि आपका वर्क फ्लो कितना इजी हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस था वो बिल्कुल टाइम रिड्यूस होकर बिल्कुल 1 सेकंड बन गया है। और ये एक्शन आप किसी भी या कितनी भी इमेजेस पे ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप खाली इफेक्ट्स के लिए इसे अप्लाई करो, आप रिसाइजिंग के लिए भी नए एक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा। पहले ये सारी फाइल्स क्लोज कर लेते हैं और एक नई इमेज ओपन कर लें फोटोशॉप में। नेक्स्ट हम एक सेट क्रिएट करेंगे, इसका नेम रख देते हैं रिसाइज 1000 into 500, हिट ओके। सेट हमारा क्रिएट हो गया है। अब एक नया एक्शन क्रिएट करेंगे, एक्शन का नाम भी रिसाइज लिख देते हैं और रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग का रेड कलर फ्लैश हो रहा है। अब हमें ये इमेज रिसाइज करनी है तो पहले आप इमेज पे जाएं और ओपन करें इमेज साइज़। तो यहाँ इस इमेज की विड्थ और हाइट दोनों ही बड़ी हैं,
और दोनों के साइज़ एक दूसरे से लिंक भी हैं, मतलब अगर मैं विड्थ कम करूँगा तो हाइट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो फर्स्ट हम विड्थ सेट कर देते हैं 1000 पिक्सल और हाइट अभी 500 नहीं हुई है, उसे अभी छोड़ दें, हिट ओके। अभी इमेज का साइज़ भी रिड्यूस हो गया है, साथ में एक्शन के अंदर रिकॉर्ड भी हो गया क्या वैल्यू फीड करी थी हमने इमेज साइज़ के अंदर। नेक्स्ट हमें एडजस्ट करनी है इसकी हाइट, लेकिन उसके लिए हमें लेयर करनी पड़ेगी अनलॉक। तो बैकग्राउंड लेयर पर राइट क्लिक करके लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड क्लिक करें, कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी हमें, हिट ओके। अभी हमने लेयर को अनलॉक कर दिया, साथ ही विड्थ भी सेट कर दिया है 1000 पिक्सल पे, लेकिन हाइट को चेंज करने के लिए हम इमेज का साइज़ नहीं चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे कैनवस का साइज़। और कैनवस का साइज़ चेंज करने के लिए जाएं इमेज, हिट ऑन कैनवस साइज़। अभी हमें इमेज की हाइट कम करनी है तो हम नीचे से इमेज की हाइट कम करेंगे। तो आप एंकर पे टॉप वाले एरो पे क्लिक करें ताकि नीचे स्पेस क्रिएट हो जाए। और यहाँ स्पेस का मतलब है कि चाहे हम वैल्यू बढ़ाएं या घटाएं तो वो बॉटम पार्ट से ही होगा। तो नेक्स्ट आप हाइट की वैल्यू 500 सेट कर दें, हिट ओके। और यहाँ हमें एक डायलॉग बॉक्स मिला है जो कह रहा है कि जो न्यू कैनवस साइज़ जो हम फीड कर रहे हैं वो करंट वाले कैनवस साइज़ से छोटा है, तो हो सकता है कि जो इमेज का जो पार्ट है वो हाइड हो जाए, बट उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, तो प्रोसीड कर दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से पोर्शन रिड्यूस हो गया है और यहाँ से एक्शन को स्टॉप कर दें। हमारा रिसाइज का एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इस फाइल को अभी क्लोज कर देते हैं और अप्लाई करते हैं नई इमेजेस पे। तो कुछ इमेजेस ड्रैग करके ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। फर्स्ट हम इस इमेज को रिसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना है कि जो इमेज का साइज़ है वो ज़्यादा छोटा तो नहीं है, क्योंकि बड़ी इमेज को छोटा बनाने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर छोटी इमेज को बड़ा बनाना है तो वहाँ पिक्सलेशन का इफेक्ट आ जाता है। तो इसका साइज़ चेक करने के लिए इमेज पे जाएं, इमेज साइज़, और यहाँ विड्थ और हाइट दोनों ही हमारे एक्शन से बड़ी हैं। चलिए इस एक्शन को अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट द एक्शन एंड क्लिक ऑन प्ले बटन। और इतनी जल्दी रिसाइजिंग भी हो गई। आप इमेज पे जाके इमेज साइज़ चेक कर सकते हैं कि रिसाइज सही हुआ है या नहीं। तो वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट हैं। इसी तरीके से हम बाकी इमेजेस पे ये एक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब फोटोशॉप एक्शन की कुछ एडवांटेजेस हैं, साथ में डिसएडवांटेज भी है, तो आपको दोनों माइंड में रखनी है। जैसे इस पोर्शन में बहुत सारा पार्ट क्लिप हो गया जो हमें चाहिए था, तो आप सिंपली इसे ड्रैग करके ऊपर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैन्युअली आप हर इमेज को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए अभी इस केस में भले ही फोटोशॉप एक्शन ने सारा टाइम आपका नहीं बचाया, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 60% टाइम तो सेव कर दिया, और कई बार तो बिल्कुल 100% कर देता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। ये फोटोशॉप एक्शंस का एक छोटा सा ओवरव्यू था, कोई ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया फोटोशॉप एक्शन। नहीं तो फोटोशॉप एक्शन अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और क्योंकि हमें फाइल मेन्यू समझना है इसलिए छोटा सा एक ओवरव्यू काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइल मेन्यू का ऑटोमेट वाला पार्ट समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, साथ में पसंद भी आई होगी, और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आप सुन रहे थे शुभम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना।